कहते हैं मृत्यु के समय इस जीव को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है। कभी किसी को बिच्छू ने काटा है, और जिन जिन को बिच्छू ने काटा होगा वो उस तकलीफ को समझते होंगे। तो मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है कि 1,00,000 बिच्छू एक साथ डंक मार दें शरीर में, तो जितनी पीड़ा होती है उतनी जीव को पीड़ा होती है। अब आप कहो महाराज आपको कैसे पता? देखो हम कई बार मर चुके हैं और कई बार हमारा जन्म हो चुका है। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम, तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अगर उस मृत्यु के कष्ट से बचना है तो भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव ये बताओ जब मरना ही है, देखो भजन करने वाला भी मरेगा, कथा सुनने वाला भी मरेगा, कथा सुनाने वाला भी मरेगा, कथा कराने वाला भी मरेगा, योगी भी मरेगा, भोगी भी मरेगा। तो जब मरना पक्का है तो फिर भजन करने से क्या होगा? भाई ऐसा होता कि खूब भजन कर लो और मरे ना। तो गुरुजी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले बेटा मरना तो है पर ऐसे समझ लो, बिल्ली होती ना बिल्ली, बिल्ली के दांत बड़े नुकीले रहते, उन दांतों से वो चूहे को फाड़ देती है, फाड़ देती कि नहीं? और वही बिल्ली उन्हीं दांतों में अपने बच्चे को दबा करके एक घर से दूसरे घर ले जाती है, पर बच्चे को नुकसान नहीं होता। दांत वही हैं, उन्हीं दांतों से चूहे को खा लिया और उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को उठा लिया। तो मौत भी बिल्ली है। अगर भजन नहीं करोगे तो चीड़ फाड़ के ले जाएगी, और अगर भजन करोगे तो बिल्ली अपने बच्चे की तरह तुम्हें एक शरीर से उठा के दूसरे शरीर में रख देगी, पर तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। तो कई बार हम मर चुके हैं, कई बार हमारा जन्म हो चुका है, इसलिए अच्छा आज भी आदमी मरवे के नाव से काय डरा? जे चीज से तुम मिले नहीं, जे चीज से तुम्हारी भेंट नहीं भाई, को डर काय को? मतलब ये है कि हम लोग कई बार मर चुके हैं और कई बार जन्म ले चुके हैं, मृत्यु से हमारा सामना हो चुका है। तो पहला कष्ट है मृत्यु का, और दूसरा कष्ट काय का है? जन्म का। सबसे ज्यादा अगर पीड़ा कहीं है, कष्ट कहीं है, तो इस जीव को मृत्यु के समय है। मां के पेट में उल्टा लटका है। गर्भ में बच्चा कैसा रहता है? मां के पेट में उल्टा। कबीर दास जी ने गाया, उल्टे गर्भ में झूला झूल रहे, इते आके काय भूल रहे। हम मां के पेट में उल्टे लटके होते हैं। गरुड़ पुराण में
27 नरकों को वर्णन है। एक बार आदमी को गणोर पुराण जिगत में सुन लो चट जी, मरे में कछु नहीं हुए, कई गणोर पुराण बैठा रहे, अब जे को सुना रहे वो पूरे कर्म करके मर गो, अब का कर ले गणोर पुराण। अगर जिंदा में सुन लिया होता तो कम से कम अपने जीवन में वो गलती तो ना करता। आखिरी में कई महाराज बब्बा राय नैया पुराण बैठा ने, तो घर ही से महाराज घी ले आए, तेल ले आए, तुम पूरे घर के 13 की चिट्ठियां बांट रहे और महाराज भीतर गणोर पुराण पढ़ रहे। बोलो ऐसा ही नहीं हो कि महाराज तुम तो बांच दे जो धरो पथरा। प्रेतशिला जिसको हम कहते हैं, प्रेतशिला जानते हैं, जब हम लोग मरघट जाते हैं और एक पत्थर पे मटका पटको जाते, वो प्रेतशिला कही जाती। वो के लाने उठा के घरे ले आओ चाहिए, वो पत्थर के लाने जी पे मटका फोरो है, और उसी को गणोर पुराण सुनाना चाहिए, और उस पत्थर को किसी तीर्थ में विसर्जन कर देना चाहिए, तो उस आत्मा की मुक्ति हो जाती है। तो गणोर पुराण में 27 नरकों का वर्णन है, पर ज्ञानी जन कहते हैं कि इतना कष्ट 27 नरकों में नहीं है जितना कष्ट व्यक्ति को गर्भ में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा और उसमें उनने लिखा कि तुलसी तहां न जाइयो, कहां? बोले जहां जन्म को ठोर। व्यक्ति को लौट करके वहां नहीं जाना चाहिए जहां जन्म का ठोर हो। तो कई लोग साधु बन गए, महात्मा बन गए और लौट कर अपने गांव नहीं गए। बोले क्यों? बोले तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर। अच्छा, उस जन्मभूमि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुम महात्मा बन गए, सो तुमने गांव जाओ छोड़ दो। उस माँ ने क्या बिगाड़ा जो 9 महीने तुम्हें कूख में रखे रही? उस पिता ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो खुद भूखा रहा और तुम्हें रोटी खिलाई? बोले तुलसीदास जी ने कह दी कि होते न जाइयो। तुलसीदास जी ने गांव जाने को मना नहीं किया है, फिर कौन से ठोर को मना किया? बोले जहां जन्म को ठोर। जन्म का ठोर है माता का गर्भ। तुलसी बाबा कह रहे इतनो भजन करो, इतनो भजन करो कि लौट के अपन को माता के गर्भ में नहीं जाने फिर से। इसी गर्भ में इसी जन्म में हमारी मुक्ति हो जाए, लौट के फिर जन्म ना लेना पड़े। तो यह जीवात्मा माता के पेट में उल्टी लटकी है। इसका मुंह कहां रहता है? जहां मां के पेट में मलमूत्र की थैली रहते, उते जीव को मोह लगो है। जठर अग्नि में तप रहा है। पेट में हमारे एक आग होती है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, और इतनी भयंकर आग होती है कि भोजन को मल बना देती है। हमने भोजन किया और वो भोजन मल बन गया उस आग की चपेट में। उस आग में यह जीव तप रहा है।
अच्छा, भगवान शरीर तो पूरा बना देते हैं, बस प्लास्टर नहीं लगाते, खाल नहीं बनाते। हमारे पेट में छोटे छोटे से कीटाणु होते हैं, जीव, जो हमारे भोजन की पाचन क्रिया करते हैं, वो इसको काटते हैं। उल्टा लटका है मां के पेट में, जहां मलमूत्र की थैली है वहां मुंह लगा है, जठर अग्नि में तप रहा है, छोटे छोटे कीड़े काट रहे हैं, और उतने पे कभी मां कुछ खट्टा कुछ मिर्चा खा लेती है तो इस जीव के ऊपर जाके वो पड़ता है। तो यह जीव कराहने लगता है, चिल्लाने लगता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें इस गर्भ की भयावह कष्ट से दूर करो। भगवान बोले चलो, हमने तुम्हें गर्भ से जन्म भी दे दिया, तो क्या करोगे? यह जीव कहता है हम भजन करेंगे, और इतना भजन करेंगे कि लौट करके फिर हम इस गर्भ में नहीं आएंगे। भगवान ने कहा ऐसा तो तू कई बार कहा है, कह के, और संसार में जाता है और फंस जाता है। हल्ला ने करी को बेटा हरो, अच्छी बेच जाइयो जगदम्बा हरो, हैं? हल्ला ने करने मोरी ये कन्यादान हरो, तुम्हारी ये हो, अच्छी बैठो बेटा हरो। सीताराम। भगवान ने कहा तू जाता है और माया में फंस जाता है। इस जीव ने कहा प्रभु, इस बार भर मुझे गर्भ से निकाल दो, इस बार मैं इंसान बन के जा रहा हूं, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि लौट करके गर्भ में नहीं आऊंगा। भगवान को इस पे दया आ गई, प्रसव वायु चली और इसका जन्म हो गया। और जैसे ही इसका जन्म हुआ, ये वादा करके क्या आया था कि हम भगवान तुम्हारा भजन करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने एक बात देखी होगी, अपन से कोनो गलती हो जाए तो अपन क्या कहते हैं? कान पकड़ो, या हम कान पकड़ रहे हैं सोने कर। आज तक को न कही कि नाक पकड़ के कोल करो, आंखें पकड़ के कोल करो, बार पकड़ के कोल करो। आदमी के कान पकड़ लियो, ऐसी गलती न हो। कान क्यों पकड़ते हैं बार बार? कान हम इसलिए बार बार पकड़ते हैं, कभी सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखना बच्चे की जो मां के पेट में होता है, तो ऐसा होता है जैसे कान होता है, ऐसो कान घाई बच्चा पेट में रहता है। तो बार बार हम कान इसलिए पकड़ते हैं कि हमें जा याद बनी रहे कि हमने गर्भ में भगवान से वादा करो तो कि हम जाके कोनो गलती न करें। और इसीलिए गांव देहात में आज भी परंपरा है, अच्छे घरों में, अच्छे घरों की परंपरा बता रहे। अच्छे घर में आज भी परंपरा है, जो घर की सियानी माता हुई है वह उठे और उठ के सबसे पहले घर के दरवाजे को उन करने पे अतनक सो लीप के चौक पूर दे। वो क्या कहते हैं अपन? उरेन। कानाओं को उरेन। कौन सी रेन? रेन माने रात। ओ रेन की तुम्हें खबर बनी रेवे, जोन रेन में तुमने भगवान से वादा करो तो क्या हम गलत ने कर। तो आज जब घर से निकलो तो पहली नजर काय पे पड़े? ओरेन पे, और तुम्हें ओरेन की खबर आ जाए कि आज दिन भर हमसे को गलत नहीं हो जाए। ऐसे ओरेन डलत थी। जन्म हुआ
और इसने मां का स्तनपान किया। भगवान ने कहा क्यों रे, तू तो कह रहा था कि हम संसार के बंधन में बंध हैं ने, और मां का स्तनपान कर लिया तो ममता के बंधन में बंध गया। और एक करिया खुपड़िया के आदमी ने अपनी बुद्धि चला वो चालू कर दा। भगवान से बोलो कि तुम्हें तो रामायण में लिखो है कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, ओ साधुन सन करवावई सेवा। तो जिनके यह आचरण भवानी, अते जानऊ निश्चर सब प्राणी। एक बार एक आदमी ने हमसे पूछी, महाराज कल युग में राक्षस नहीं दिखाएं? हमने कहा तुम्हारी का फूट गई। क्या लगे हमें आज नो नहीं दिखाने? हमने कहा जे को मताई से ने बोल रहा हो वो राक्षस, जो बाप से ने बोल रहा हो वो राक्षस, जो भज्जा से बेर बांधे वो महाराक्षस। 150 तो पंडालई में बैठे हुज्जो, देख ले अगल बगल, तुम्हें तो पता हुज्जे का जो बाप से नहीं बोलत, कह दे हो सका जो महाराज तुम्हारी रिया कह रहे रे। तुम तो गांव के आओ, क्षेत्र के, तुम्हें पता है एक दूसरे को कि बाप से बेर को बांधे वही तो राक्षस आए, भज्जा से को नहीं बोल रहा वही तो राक्षस आए। देखो राक्षस या देखने ये ना देख लियो घरे जाके, तुम्हें राक्षस दिखा जे। भगवान ने कहा ठीक है तो अकेले माँ बाप की सेवा करियो और जंजाल में ने फंस गयो। इन्हें कही ठीक है। 10 दिन हो गए, भगवान एक समझाता रहे कि तुम्हें फंसने नहीं आ, तुम्हें फंसने नहीं आ। 10वें दिन बुआ आई, कर धोनी लाई और कमर में बांध दी। 10 दिन तक जिस परमात्मा का हमें दर्शन हो रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि पर्दा गिरता गया। कभी माँ आ गई, कभी दादी आ गई, कभी दादा, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, और पर्दा पे पर्दा गिरत रहो। और वो पर्दा ऐसा पड़ा कि फिर आज तक उठा नहीं। अगर किसी का पर्दा उठ गया है या किसी ने किसी का माया का पर्दा उठा दिया है तो वो कोई सच्चा सदगुरु होगा, और उसको मैं व्यास गद्दी से प्रणाम करता हूं। हालांकि वो पर्दा उठता नहीं है, ऐसा पर्दा लगता है फिर तो कि क्या कहें। अच्छा, वादा का करके आए थे अपन भगवान से कि बंधन से छूट हैं। अब देखो बंद वो चालू भाव आदमी को। पहले कटडोरा बंधो, माता ने घर के पुराने कपड़ा लाए, लंगोटी बनाई, में भी गांठ लगाई, लगाई कि नहीं लगाई। तनक और बड़े हो गए, जूता पैरन लगे, में भी बंद में गांठ लगी। तना और बड़े हो गए, स्कूल जान लगे, बेल्ट पैरन लगे, में भी गांठ ही लगी। कॉलेज जान लगे, टाई लगाई, में भी गांठ। फिर और बड़े हो गए, एक दिन गांव के, घर के, समाज के इकट्ठे भये और शादी करवा दी। हरीरे मड़वा में फिर भी गांठ ही लगाई गई। लगा था गांठ के नहीं लगा था। जबकि वादा क्या करके आए थे? छूटने का, पर गांठ बंध गई। अच्छा, जैसे ही शादी भाई, अब एक हो गए 4 पांव। ध्यान से सुनो जज्जो, कितने पांव हो गए? 4, 2 एके, 2 घरवारी के। अब 4 पांव आदमी के तो रेत नहीं के रेत हैं, 4 पांव होते जानवर के,
सो जो बन गओ जानवर। 24 घंटा विषय वासनाओं के चक्कर में लगो है। शादी के बाद हो गए जानवर के नहीं भाई? हमारी बात मानने तो पर है प्यारे, ऊंसी ने मानो तो ऐसी मान ले। शादी के बाद आदमी, दो ही आदमी जानवर। एक पति पत्नी बैठे थे स्टेशन पे, बात कर रहे थे। पति बोलो पत्नी से कि तुम हमारी जान आओ, जान। पति का बोलो पत्नी से तुम हमारी जान आओ। पत्नी बोली तुम हमारे बरे आओ। अब दो ही मिलाओ, अच्छा बे को बैठे। बे उनकी जान, बे उनके बर, सो दो ही हो गए जानवर। हालांकि आजकल तो एक नौ शब्द आओ है, जे बहन जी हमें पता है घर वाले से का कहने लगी, कहते हैं जानू, जानू कहने लगी। के देखो जानू और की एक ना मानू, तो काय के जानू मानू? जानू तो मानू ना, कोई जानू नहीं। ये आदमी जानवर हो गया, 4 पांव का। एक बेटा हो गया, अब एक 6 पांव हो गए। 2 खुद के, 2 घरबारी के, 2 लड़का के। अब 6 पांव ना तो इंसान के होते हैं, ना 6 पांव जानवर के होत। 6 पांव कौन के होत बताओ? 6 पांव रहते हैं चिंटा के, देखियो गौर से। चीता के 6 पांव रहते हैं। 6 चक्का वो ट्रक, 6 चक्का नहीं के चक्का है, 6 चक्का ट्रैक्टर, ट्रक, चीता। नेट पे सर्च करियो, भगवान की बनाई दुनिया में अकेले एक चिंटा ऐसो कहाओ जो अपनी वजन से 20 गुना वजन ज्यादा लेके जा सका। इतनो सो चिंटा, इतनो बड़ो गुर को डगला ढड़का ले, उस जैसे बने है सो ढड़का ले जात के नहीं। तुम मान के चलो 80 किलो के हो, तुम 400 किलो नहीं उठा सकते, कि उठा ले। आदमी अब ना तो आदमी रहा न जानवर रहा, बन गया चिंटा। वो की खुद की इतनी ताकत नहीं थी जितने वो ने अपनी मूल पे वजन धल्ला। लड़का को जमीन ले दें, ट्रैक्टर ले दें, ब्याह कर दें, जो कर दें वो कर दें, और अपनी मूल पे अब वो ने वजन धरी। एक बिटिया हो गई रे, सो हो गए 8 पांव। अब 8 पांव को ने तो आदमी रेवे, ने जानवर रेवे, ने चिंटा रेवे। 8 पांव की रेत है मकड़ी, गिनियो कब 8 पांव रेत है मकड़ी के। अब जो आदमी बन गया मकड़ी, इन्हें इतनो जाल बुनो, इतनो जाल बुनो कि देखो खुद नहीं पता कि इन्हें कितनो जाल बुन लो। और मकड़ी की विशेषता का है, मकड़ी खुद को जाल बुनत है, और एक दिन आप बुनत बुनत भूल जात के हमने चालू कहां से करो तो, और कोई जाल में फंस के मकड़ी मर जाता। जय स्थिति हमारी तुम्हारी हो रही। हमें खुद पता नहीं है कि हमने जाला बुनो कितो है, और एक दिन अपने ही बने बनाए जाल में हम फंस के मर जेबी। और जैसे ही अपने जाल में फंस के मरे, बस्ती भर के इकट्ठे आए। बोले अब क्या करने, बोले अब क्या करने, जब इन्हें जिंदगी में कबू छूटवे की कोशिश नहीं करी तो मरवे के बाद भी ये खूब बांधो। अकेलो आदमी है सो हेरे जो बंद के जात है, कोशिश करियो
कि आए तो सब दुनिया में लेटे ही लेटे हैं। जन्म लेकर तुरंत तो तुम बैठने गए थे कुर्सी पे, सालों डरे रहे कि नहीं डरे रहे? दुनिया में आए तो लेटे लेटे हो, पर कोशिश करना जाना बैठ करके, लेट के मत जाना दुनिया से। बैठ के कैसे जाओगे? जब मंदिर में बैठोगे, कथा में बैठोगे, भजन में बैठोगे, तो यहां से बैठे ही बैठे जाओगे। कभी देखना, आप लोगों ने देखा हो, जब आदमी मरता है तो उसे लिटा के बांध के ले जाते हैं, ले जाते। और कबू को संतों की समाधि देखी, संत को कभी अर्थी पे बांध के नहीं ले जाते, उनको बिठा करके ले जाते हैं। देखा होगा, आजकल तो सोशल मीडिया में सब है। संत को कभी अर्थी पे नहीं बांधते, क्यों? उसने जीवन भर अपने बंधन खोले हैं। आया भली लेट के था, पर जा रहा है बैठ करके। तो कोशिश करना कि हम भी आए भले लेटे लेटे हैं, पर जाएं बैठ करके। हम बैठ करके जाएं, हमें बांध के ना ले जाया जाए। मरघटा पे पहुंचे तो फिर कुल्हाड़ी से बंधन कटत हैं। जब जीवात्मा भगवान के सामने हंसन लगी, भगवान बोले क्यों हंस रहे हो? बोले प्रभु, हम भले बंधत रहे जिंदगी भर, पर आज परिवार के हमारे बंधन खोल रहे, देखो भी काट रहे कुलरिया से। भगवान बोले मूर्ख, ये तो तेरे 5 भौतिक शरीर के बंधन कट रहे हैं। तू तो जैसा बंधा गया था वैसे का वैसा बंधा फिर लौट आया। तो निवेदन में ये कर रहा हूं आपसे, देखो चूहा भी कपड़ा काटता है कि नहीं काटता? और दर्जी भी कपड़ा काटत है कि नहीं काटत? दो ही को एक ही काम है, दर्जी को और चूहा को। कितना अच्छो कपड़ा धरियाओ दर्जी के वो काट है, और चूहा के ते कितना अच्छो महंगो कपड़ा धरो होए, वो भी वो कपड़ा को काट है। पर जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है। वो कपड़ा फिर कौन काम को नहीं बचे, चोखरिया का खा ले में। तो चूहा जब कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है, उस कपड़े का। करता है कि नहीं करता? ऐसा ही जिंदगी जानवर भी काट रहे और इंसान भी काट रहे, पर हमें जिंदगी चूहे की तरह नहीं काटनी, हमारी जिंदगी दर्जी की तरह कट जाए। इस जीवन को तमाशा मत बनाओ, इस जीवन को तीर्थ बनाओ। कई लोगों का जीवन तमाशा बन गया है, पर कोशिश करना कि जीवन तीर्थ बन जाए। जिंदगी बहुत कीमती है प्यारे, ये बार बार मिलने वाली नहीं है। इसलिए इस जीवन की सार्थकता कर लो। कुछ एक काम ऐसा करके जाओ कि 10-20 पीढ़ी तक लोग याद रखें कि कौन भाव। तो एक काम तो ऐसो कर दे, को नाव ले व्यवहारो नहीं बचन है। तुम तो जे में दम हो सुठांगड़े हो जा, 11 पीढ़ी के नाव सुना दे 11 बब्बा के इनके जे। जब तुम्हारे शरीर में जिनको खून है अब तुम्हें पता नहीं है, तो दुनिया याद करे है काय हो। फिर आदमी को नाव चलने रे कब नो, जो ना मोड़ा को ब्याह हुजे
तुम मर जा सो और बचे रहो सो, मनु चिट्ठिया में लिखे जे हो। अब भाई मर जा सो नाव लिखो जे, अजियत रहे तो तुम खुदा ही लिखवा हो। मनु नाव चले है तुम मोड़ा के ब्याह में, जोन दिना नाती को ब्याह हुजे, मर जा सो और बचे रहो सो नाव लिखो जे है मनु। और जोन दिना तुम्हारे मोड़ा के नाती को ब्याह भाव, तुम चिट्ठियों से खत्म। बताओ तीसरी पीढ़ी के बब्बा को कौन है लिखो, हो जाओ खत्म के नहीं हो जाओ, कागजों से तुम खत्म। फिर तुमाओ नाओ जब महाराज हरे उते ब्याह पढ़े, सो 4 पीढ़ी के नाव पूछत हैं, सो कहूं तुम्हें हो असरई तुम्हारे लड़को है तो वे बता दें, अकऊं दारू पोंग गए बे खुद को ना उन्हें बता पर हूं बाप को ना खबर है। बताओ आजकल देखो तुम ब्याह बरातों में कई मोड़ा के फूफा खुलवा ले आओ, अब मोड़ा को फूफा पिए 6 पगुआ, 8 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहे, वो दरुआ को आशीर्वाद लगे रे, उसे खुद तो निंग तो नहीं बन रहा फूफा से, वो हो रहा पड़ा सुंग रहा, तुम वो खो आशीर्वाद दोबारा दरुआ को। ऐसे दरुओं को आशीर्वाद नहीं, तुम तो मौका मिले तो 4 लाइलों की चिपका और पंडाल के पीछे फेंक दे। ये तो भुंसरा हुआ समय आए तो सब भूलिए कोने मारो तो कोने ने मारो तो। कई मोड़ा के मम्मा खुलवा ले आओ, अब मोड़ा को मम्मा गांजो पी गाओ, वो धरे कैमरा बारे की मूड पे हाथों को होसा ही नन्या के हम सको भने को आए, इन गंजेड़ों के आशीर्वाद लग रहे। इन गंजेड़ों ने भी यार स्वागत करी है भगवान की, चिलम पियत है और शंकर जी को नाव लेते, शंकर जी ने गंजेड़ी हते तो शंकर जी ने तो जहर पियो, तुम सेल पास खा के बताओ, हम जाने के तुम शंकर जी बन कल युग में। शंकर जी तो सांप लपेटे, तुम छिपकुली पकड़ ले घर की, अकेले गांजे पीवे को शंकर जी बन रहे। अरे राम राम, तो तुम्हारा नाम 4थी पीढ़ी में मंडप में लिया जाएगा। जो ना तुम्हारा लड़का 4थी पीढ़ी में आ गओ, तुम उते से भी खत्म हो जाओ कि नहीं हो जाओ, फिर तुम्हारा नाव डूब जे प्यारे। पर अगर तुमने कोई एक ऐसा काम कर दिया, अरे गांव में क्या हूं एक मंदिर ही बनवा जाए यार, एक चौतरा ही बनवा दे क्या हूं शंकर जी को, तो 10-20 पीढ़ी नो तुम्हारे नाती पोता कहे कि यार हमारे घर एक बब्बा भाई थे, उनके बैठा रहे हाँ ये शंकर जी कहे के ने के ये से कछु नहीं हुआ, जे नेतों की रैली में नहीं चल लिया, ये भज्जा हर के आदमी जे डड़ेल तेल की पुड़ी सड़े आलू हरी झिल्ली में खाते हैं, नहीं खाते। ये देखो तुम रैली में कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा वो फलाने भैया का नाम रहेगा। अच्छा उनको भैया मज्जा से कोई मतलब नहीं है, न वे झंडा देखें, न वे डंडा देखें, न वे टोपी देखें, न वे पार्टी देखें। बोले फिर काय चिल्ले आ रहे, बोले अपन तो पगुआ में चिल्ले आ रहे, पगुआ में जेने पगुआ पिया दो वो ही अमर है, नहीं चिल्ले आ। अच्छा खूब चिल्ले आ, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, वो भैया मर जाए। फिर वही से पूछ गयो जो चिल्ले आ रहा हो तो कि का यार भज्जा कौन देना नहीं रहे, कह लगे यार हाँ मैं बिल्कुल खबर नहीं है यार, कि मर गए का भी, कह लगी तुम ही चिल्ले आ रहे थे यार, अरे कह लगे भी तो हम दारू पो चिल्ले आ रहे थे, ऐसे चिल्ले आए से नाव नहीं रहे मेरे भैया। पर ये व्यास गद्दी चिल्ला रही है
कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, ये गारंटी है। संत रैदास, नानक, कबीर, मीरा, इनको कौन नहीं जानता? किस कारण जानते हैं सारी दुनिया इनको? क्योंकि इनने भजन किया है, इनने परोपकार किया है। तो जिंदगी में एक काम ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें। न मारे देखो तो कुत्ता मार रहा है रोज, कौन देना? तुमने पट जाओ, बताओ। जैसे रोडों पे कुत्ता मार रहा है, अपन घर में मार जे अभी है कोई मतलब नहीं उस जिंदगी का। जिंदगी तो बाहे कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आज भगवान को बुलवा है सो थप्पड़ी बजात रज्जो, न अगले जन्म में 10-10 रुपये जाए फिर हो ढुलक जवारों के संग। ध्यान राखियो कोई बागत हो जे तुम्हारी बुलंगों में फिर हो रे पता लगा के कौन के बाल बच्चों भाव ने फिर हो। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का औरों के काम आना। 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 हरि बोल। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का औरों के काम आना। है काम आदमी का औरों के काम आना। अगर ये जिंदगी मिली है तो कुछ एक काम ऐसा करके जाओ कि 2, 5, 10 पीढ़ी तुम्हारी खबर राखें। एक अच्छा काम करके जाओ अगर मनुष्य जीवन मिला है तो। तना हल्ला ने कारीगो रे भैया हरो हैं।
खतरा है पीछे बारिश है, आगे बारिश कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसे अच्छी बिल्कुल शांति बना के राम कौरा। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान का जन्म हुआ। भगवान जब धरती पे आने लगे तो योग माया को बुलाया और बोले कि योग माया तुम्हें हमारा थोड़ा सा सहयोग करना है। योग माया बोली भगवान बताओ। बोले तुम नंद बाबा के यहां जन्म ले लो। योग माया बोली हमारा काम क्या रहेगा। भगवान बोले तुम्हारे तो काम है, बसदेव जी जे हैं हमें उते रखें, तुम्हें उठे हैं। सवेरे कंस मम्मा आहे अब तुम्हें सिला पे पटक है, तुम हाथ से छूट के चली जज्जो। योग माया बोली बस इतना ही काम कहा हो माओ कि आधी रात है भरी नदिया में गिरे हैं, सवेरे मम्मा सिला पे पटक हम छूट के चले गए। भगवान बोले सुनो, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो सबसे पहला सौभाग्य तुम्हें यह मिल जाएगा कि तुम्हें कृष्ण अनुजा होने का सौभाग्य मिलेगा, मेरी छोटी बहन कहलाओगी। और बहन अगर तूने मेरा साथ दे दिया तो मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं। बोले क्या। बोले मेरा साल में एक बार जन्मदिन मनाया जाएगा और वो भी एक दिन का। साल में सिर्फ लोग जन्माष्टमी को कहेंगे हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। पर अगर तू मेरी बहन बन गई तो तेरा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा और वो भी 9-9 दिन का मनाया जाएगा। साल में आदमी एक बार कहते हैं हाथी घोड़ा पालकी, पर साल में 2 बार 9-9 दिन कहते हैं जय माता दी जय माता दी। कहता है कि नहीं कहता। अच्छा 2-4 बातों पे अपन विचार कर लिए। भगवान आते किसके यहां हैं, भगवान मिलते किसको है। तो बड़ा प्यारा श्लोक आया है, सुखदेव जी कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनियो कि नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रपेद ज्ञान। भगवान किसको मिलते हैं। सुखदेव जी चाहते तो जा कह देते कि बहुत बड़ी जात जे की होए भगवानों के घरे आए। सुखदेव जी चाहते तो जा कह देते जे को बहुत बुद्धिमान होए भगवानों के घरे आए। सुखदेव जी चाहते तो जा कह देते जे के बहुत पैसा होए भगवानों के घरे आए। पर यहां कौन सा शब्द लिखा, महामना। जिनका मन बड़ा होगा भगवान उसके घर में आएंगे। अब वो घर किसी का भी हो सकता है। भगवान जात पात के बंधन में नहीं है। जो जात पात को जहर, तो ये राजनीति ने अघोरो है। राजनीति इतनी दुष्ट नीति हो गई है देश में। अब समाज को लड़ाओ जा रहा हो। पर एक बात और हमारी सुन ले तना कर रही है, कितना कोनऊ समाज के सम्मेलन हो जाए पर सबसे ज्यादा लड़ है तो समाज ही समाज लड़ है। या भी बिल्कुल गारंटी जानियो। और एक बात और देख ले, आदमी को जो सबसे खास दोस्त हुई है वो दूसरी समाज ही को हो जाए।
और जो सबसे बड़ो दुश्मन हुए वो खुद की समाज को हुए। सबसे बड़ो दुश्मन तुम्हारी अपनी समाज को रहे है और जो सबसे खास रहे है वो दूसरी समाज को रहे। ये जहर ने घोरो रे भैया, एक एक दुष्परिणाम आज नहीं आगे चल के बहुत भयंकर होने हैं, बहुत भयंकर परिणाम होने हैं। इसलिए कोशिश करना कि ये जात पात का जहर हमारे आपके भीतर ना घुले। हमारे धर्मशास्त्रों ने जात पात को जहर नहीं घोरो कबो। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगवान को भजन को भी कर सकता, कोई जात पात की बाध्यता नहीं है। और आज सबसे ज्यादा अगर दिक्कतें हैं तो ये भयंकर जहर घुर रहा है, ये नेताओं ने सत्यानाश कर दिया। जात जात को इकट्ठी कर रहे हो फिर दूसरी जातों से लड़ा रहे। अरे इनको ने तुम्हारी समाज से मतलब, इनको तो अपनी कुर्सी से मतलब है। 10-20 समाज के करे इकट्ठे कनु भज्जा के तो पहुंच गए, सो तुम्हें बैठा दो जहां भज्जा के मेहंदी लगी उते, तुम्हें पटा रहा मच्छर और जे चले गए भीतरे। कहने लगे भज्जा पूरी समाज हमारे संगे है बैठी गांव भर की, तो कहीं जाओ एक आंगनबाड़ी तुम्हारी कहाई, तो मच्छर से चित के भाग आए वो आंगनबाड़ी लेके आ गओ, तुम्हें काम में लगाओ। इस समाज का जहर, जातिवादिता का जहर ना घुले तो बहुत अच्छा है। भगवान जात पात के बंधन में नहीं है, और हमारे धर्म शास्त्रों में हतोई ने जो सब, मीरा छत्राणी थी सबको पता है, थी छत्राणी के नहीं थी। मीरा के गुरुजी को आए, कौन से लाओ तो नाम मंत्र, मीरा ने नाम मंत्र लाओ तो संत श्री रैदास जी से। अब कहां है तो अपने तेजात पात। धर्म शास्त्र का सिद्धांत है कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का हो। जो भगवान का भजन कर रहा है वो पूजनीय है, वो वंदनीय है, ना कि बहुत बड़ी जात में पैदा हो गए और ठाणे सुंगरा पटा रहा है, मुर्गा बच नहीं रहा है। बहुत बड़ी जात को प्रमाण पत्र लाए फिर रहे, का मतलब ने कर रहे ऐसी जात को। प्यारे बहुत सोचवे बारी बातें हैं, बहुत विचारणीय बातें हैं। भगवान किसके घर में आते हैं? महामना, जिसका मन बड़ा होता है भगवान उसके घर में आते हैं। सुबह सुबह कंस को पता लगा कि भगवान का जन्म, अष्टम गर्भ का जन्म हो गया। दौड़ करके गया और देवकी की गोदी से उस कन्या को उठा लिया। देवकी बोली, भैया तुमने हमारे इतने बच्चे मार डाले, मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो कन्या है, ये को तो छोड़ दे। कंस बोलो कि बहन तुम बहुत भोली भाली हो, तुम अबे वो विष्णु को नहीं जानत। एक बार वो विष्णु हम दैत्यों से बदला लेने के लिए मोहिनी बन के आ गया था, लड़की बन के। हो सकता है मेरे डर से फिर लड़की बन के आया हो और ये लड़की मुझे मार डाले